इन्होंने देखा कि संभल में कोई वहां तो मस्जिद है, अब मस्जिद में तो अवतार लेंगे नहीं परमात्मा, वहां अब क्या होना चाहिए। तो अब उन्होंने देखा कि ढूंढो कुछ निकालो सोचा। अब उन्होंने अकबरनामा को ढूंढा, बाबरनामा को ढूंढा, उसमें कहीं लिखा है अकबरनामा बाबरनामा ऑथेंटिक किताब नहीं है, उसको दलील नहीं बना सकते। अकबरनामा बाबरनामा में उनको कुछ भी मिल गया कि हाँ संभल में जो जामे मस्जिद है, मस्जिद शाही जामे मस्जिद संभल की, उस मस्जिद के नीचे 500 साल पहले एक मंदिर था। 2 घंटे के अंदर में परमिशन हो गया। इंडिया का ये मामला चल रहा है ना, आप लोग भी देखते होंगे। 2 घंटे के अंदर में परमिशन भी हो गई। यानी कोर्ट देखिए, जज साहब भी बैठे। अच्छा 8वें अवतार विष्णु जी लेंगे तो उसके नीचे मंदिर था, उसी मस्जिद उस पे मंदिर मस्जिद बना दिया गया। लो फौरन 2 घंटे में नोटिस, 1 घंटे के अंदर फौरन पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, 1 घंटे के अंदर में सर्वे हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अगर रेपिस्ट को पकड़ने में, मेहुल चौकसी को पकड़ने में, विजय माल्या को पकड़ने में अगर इतना चुस्ती और फुर्ती दिखाते तो अभी कई लाख करोड़ रुपए हमारा भारत में होता। लेकिन नहीं, सालों गुजर जाते, कोई चोर नहीं पकड़ा जाता, कोई लुटेरा नहीं पकड़ा जाता, कोई डाकू नहीं पकड़ा जाता, रेपिस्ट नहीं पकड़े जाते। मेरे भाइयों बहरकैफ, तो उन्होंने कहा कि भाई अब जब विष्णु जी आएंगे तो कहां आएंगे, अवतार कहां लेंगे। इसलिए कि कल की पुराण में लिखा, पुराण में कई जगह लिखा है कल के अवतार आएंगे, कई सारा मंत्र है। वो एक तो यह है अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधकारम नाशम विदायम हित दोदयत विवेक वैदाहम मित पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस्य प्रस्तात् अहमिद्दि पृष्ठुति मेघा मर्तस्य जगरंबा सूर्या जाने, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे। नराशन संवाजनम वाजन्य शैदीरम पूषणम सन्मैरी में रथम न दुर्गा दव सवा सुदानवो विश्व सम्मातरो आंसो निष्पिपर्ता। कम से कम 50-100 मंत्र है अंतिम महर्षि के बारे में, अंतिम अवतार के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जब ईश्वर अवतार लेंगे तो मस्जिद में तो ले नहीं सकते, इसीलिए तहकीक करो और ढूंढो और बस कुछ नहीं, उस मस्जिद को तोड़वाओ और वहां पर मंदिर बनाओ, ताकि वो लोग अपने इस मंत्र के मुताबिक कलयुग में आने वाले जो अवतार हैं उनका रास्ता साफ हो सके और वह अवतार लेंगे कहां पर, उस मंदिर पर। तो उन्होंने अकबरनामा बाबरनामा का हवाला देकर उसके ऊपर में एलिगेशन लगा दिया और यूं कहा कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर था। 1529 के अंदर बाबर बादशाह ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। मस्जिद जमीन, किसी की जमीन हड़प करके मस्जिद बनाना जायज है? मंदिर तो दूर की बात है, मंदिर भी नहीं, अगर किसी की बंजर जमीन है लेकिन है किसी की, उस पर भी गसब करके मस्जिद बनाना जायज नहीं है। मंदिर तोड़कर मस्जिद अगर बनाई गई, अगर आपके पास ऑथेंटिक दलील है तो लेकर आइए, सारे मुसलमान आपको गिफ्ट कर देंगे। लेकिन अब से पहले भी एक मस्जिद तोड़ी गई, शहीद की गई, वहां पर एक मंदिर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल के बगैर सिर्फ एक चीज सामने रखकर उन्होंने फैसला किया कि भाई दंगा किसमें नहीं होगा। उन्होंने देखा कि अगर मुसलमानों के हक में, कानूनी एतबार से मुसलमानों के हक में है यह मस्जिद दलाइल की रोशनी में, लेकिन अगर हमने मुसलमानों के हक में कर दिया तो यहां पर खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए उन्होंने इस आभाव में एक दंगा ना हो उसको देखकर उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में दे दिया, क्योंकि वो जानता है कि इस देश के अंदर में अगर कोई अमन और शांति वाली कौम है तो मुसलमान है। इसीलिए मुसलमानों ने उसका मुजाहरा भी किया, वरना दलाइल की रोशनी में वो मस्जिद हमारी थी, हमारी है और कयामत तक उसका नाम हमारे लिए रहेगा। मेरे भाइयों बहरकैफ उन्होंने तहकीक की, बहरकैफ क्या है, चलो भाई लाओ, देखो इसके नीचे हालांकि कानून बना हुआ है, वहां का एक कानून है कि भाई 15 अगस्त 1947 के दिन जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, वो इंडियन कानून में है। 1991 में ये कानून बना, लेकिन उसको भी बालाए ताक रख दिया। खैर गलत फहमी यही है, उनका कहना है कि अंतिम जमाने में कल की अवतार संबल नामी जगह में पैदा होंगे, तो वहां पर कोई भव्य मंदिर है ही नहीं, तो आएंगे कहां पर। इसलिए बेहतर है कि ये जो भव्य मस्जिद है इसको तोड़ो, इसको शहीद करो, और यहां पर ऐसे ही जैसे वहां राम मंदिर बनाया गया, यहां कल की अवतार का मंदिर बनाओ, ताकि मर्यादा
ताकि अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशता, अंतिम मैसेंजर वो आकर यहाँ पर अवतार लेंगे। इसीलिए वो लोग कानूनी कार्रवाई इस पर लगे हुए हैं और पूरा वावेला मचाया हुआ। नौजवानों ने मखालफत की तो उन नौजवानों के 5 नौजवानों के सीनों में गोली दागी गई। क्या किसी पुलिस को नौजवानों के सीनों में, वहां के सिविलियन के सीने में गोली दागने की परमिशन है? आपके नेपाल के अंदर भी इजाजत नहीं है। भारत के पुलिस प्रोटेक्शन, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को भी इजाजत नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क के भी अंदर भी ये परमिशन नहीं दी गई है। क्या आप आम नागरिक के सीने में जो प्रोटेस्ट कर रहे हो और पुरअमन तरीके पर कर रहे हो, उनकी जान को आप नहीं ले सकते, इसलिए कि वहां के संविधान में लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वहां की हमारी जान की रक्षा करना और हमारी जिंदगी की आजादी की हिफाजत करना, ये वहां के पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। लेकिन उन्होंने इस दंगा को भड़काया और उन्हें 5 मासूम लोगों की हत्या की, उनके सीने पर गोली तान कर उनका मर्डर किया और आज तक उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ एक मंदिर के नाम पर, सिर्फ एक बाबर और अकबर नामे में कोई चर्चा आया होगा। कौन से ऑथेंटिक किताब है, किसने लिखी हुई है, जो उसके आधार पर इतना बड़ा वावेला खड़ा किया गया है? बहरे कैफ जिहालत बर मबनी संभल, ये मुरादाबाद वाला संभल नहीं है, बल्कि ये संभल शय से है। शंभल गराम गुक्य सबराह, शंभल अमन की जगह मतलब है, और अमन की जगह वाला नाम पूरी दुनिया में अगर कोई शहर है वो एक ही शहर है, उस शहर का नाम मक्का है। मक्का का नाम हाजल बलदिल अमीन, और इसी को संस्कृत में कहा गया शंभल गराम, अमन की जगह वाली शहर में अंतिम महर्षि आएंगे। और सुनिए, मजे की बात तो यह है, हमारे हिंदू भाई सोचते हैं आपके नेपाल में भी और भारत में तो खैर सोचते ही, वहां तो कॉन्सेप्ट ही बना हुआ है। मेरे बाद जो मुकर्रिर आने वाले हैं उनको बुला लीजिएगा, बस थोड़ी इसको पूरी करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। वक्त बहुत होने वाला, 3 बजने वाला, बुला लीजिएगा जो भी आएंगे, दुआ कराएंगे। मेरे भाइयों, पता क्या कहा इसमें? यह कहा है डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने इस मंत्र का क्या तर्जमा किया। इस मंत्र का तर्जमा यह किया कि अब आने वाले नहीं है, इस मंत्र में जो बातें बताई गई है वो आ चुके हैं। वो मुरादाबाद वाला संभल में नहीं आएंगे, वो अमन की जगह वाला शहर मुराद है, और वो शहर पूरी दुनिया में कि वो अमन की जगह कहाँ? मक्कतुल मुकर्रमा, शंबल गराम गुक्य सबराह, माना ऊंचे खानदान में। ऊंचे खानदान में कौन पैदा हुए? नबी पैदा हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह। विष्णु यश के जरिए यानी अब्दुल्ला के जरिए। अल्लाह के नबी के अब्बा का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। सोमवती सुमत्तियानी था वैष्णवम, सोमवती के कोख से यानी आमीना के कोख से पैदा होंगे। ये मंत्र पूरा का पूरा अगर किसी जात पर फिट आता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर फिट आता है। लेकिन इस लफ्ज को बेस बनाकर और वहां पर कार्रवाई की जा रही। जुल्म बिल्कुल मत कीजिए। दुनिया के अंदर जब जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से अजाब तय होकर आता है। इसीलिए जुल्म का बाजार मत गर्म कीजिए, कौम का, समाज का, दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरे भाइयों, काबतुल्लाह की बात आई तो मैं वही बता रहा हूँ। तो ये सारे जितने खुराफात हैं वो किन की वजह से? हमारे लोगों की बदअमली की वजह से। मैंने काबतुल्लाह का जो चर्चा आया वो इस वजह से आया कि काबतुल्लाह शरीफ में उसका एक ढांचा बनाकर अभी कुछ दिनों पहले, काबा को हम क्यों मोहतरम समझते हैं? क्योंकि वह अल्लाह का ऐसा घर है जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला वो घर बनाया गया। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। काबतुल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ, उसके ऊपर में बैत मामूर है, उसी के ऊपर में अर्श मुअल्ला है। बैत मामूर 7वें आसमान पर है। 70,000 फरिश्ते 24 घंटे में इबादत करते हैं, और जो एक मर्तबा इबादत करता है क़यामत तक उसका नंबर नहीं आने वाला। वो बैत मामूर इसी काबतुल्लाह के सेम जस्ट ऊपर है, और हमेशा अल्लाह तबारक व ताला की रहमत, नुसरत, अल्लाह की तजल्ली
उस काबतुल्लाह के ऊपर हमेशा उसकी बारिश होती है और उसी के इर्द गिर्द हज्जाज किराम तवाफ करते हैं उम्रा में जाने वाले। दुनिया के अंदर सबसे मुक़द्दस और पवित्र तरीन मस्जिद में सबसे बड़ी बरकत वाली मस्जिद यही काबतुल्लाह है। दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी है, तीसरे नंबर पर बैतुल मक़दिस है। बैतुल मक़दिस यहूदियों के कब्जे में है, 1967 से लेकर आज तक यहूदियों के नरगे में है। सबसे पहली मस्जिद बैतुल्लाह, दूसरी मस्जिद जो बनी है दुनिया के अंदर वो मस्जिद अक्सा, और तीसरे नंबर के फजीलत के एतबार से मस्जिद अक्सा है, दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी है फजीलत के एतबार से। मेरे भाइयों, तो हमारा अकीदा इसलिए काबतुल्लाह से है चूँकि वहाँ पर अल्लाह के नबी पैदा हुए, वहाँ पर कुरान नाजिल हुआ। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ, जजीरतुल अरब में अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर पेट्रोल ज़मीन से निकाल कर दिया, सोना चांदी ज़मीन से निकाल करके दिया, डीजल, मट्टी का तेल, गैस, ये सारी चीज़ें ज़मीन से निकाल करके दिया। अभी एक यहूदी ने यूँ कहा, ए अरब के बादशाहों सुनो, सन 2050 तक तुम्हारे यहाँ की जो तेल की टंकी है, जो तेल जो पाइपलाइन है, ये सन 2050 तक सूख जाएगा। इसलिए तुम लोग अब अपनी आमदनी का जरिया दूसरा कोई इख्तियार करो, तिजारत में ज़रा अपना हाथ बढ़ाओ, तब तुम तरक्की करोगे, वरना 50 के बाद लंगड़े, लूढ़े, गूंगे, बहरे हो जाओगे, तुमसे कोई हाथ नहीं मिलाएगा, तुम तरक्की नहीं कर सकोगे। ये दुनिया पसंद, दुनिया परस्त बादशाह, इन्होंने कहा अच्छा क्या करना चाहिए, का एक काम करो, पूरी दुनिया से 250 औरतों को बुलाओ जो सिंगर है, जो गाने वाली औरतें, पूरी दुनिया से 250 लेडी सिंगर को बुलाया गया, पूरी दुनिया से। और बीबीसी हिंदी ने ये रिपोर्ट लिखा है, ये आर्टिकल लिखा कि दुनिया के अंदर आज तक जितने भी म्यूजिक, जितने भी गाने की महफिलें सजाई गई, उनमें सबसे बड़ी महफिल आज तक अगर कहीं पर ऑर्गेनाइज किया गया है तो सरजमीने सऊदी अरब का शहर रियाज में ऑर्गेनाइज किया गया है। पूरी दुनिया से 250 लेडी सिंगर को बुलाया कि आओ तुम गाने का परफॉर्मेंस करो, गाना गाओ तुम, और तुमको देखने के लिए सारे आए हुए हैं ना, शराबी, कबाबी, लंबे लंगे, लुफच्चे, सबके सब आए हुए, बिकनी पहनकर, स्कर्ट पहनकर गाना गा रही है। कहा गया कि क्यों आप ऐसा किए, अल्लाह के नबी के सहाबा यहाँ, अल्लाह के नबी यहाँ पैदा हुए। उन्होंने कहा हमने इसलिए किया है, हम तरक्की करना चाहते हैं क्योंकि हमारा तेल सूखने वाला है सन 2050 में। तुमको हजरत जिब्रील ने खबर दी कि तेल सूखने वाला। यहूदी ने कहा ना, यहूदी तो तुम्हारा दुश्मन है, यहूदी की बात पर अमल करोगे कि जो तुमको सैकड़ों साल से तेल दे रहा है, उस अल्लाह पर भरोसा रखोगे। मेरे भाइयों, इस तरह की हरकतें भी, और इसी पर बस नहीं हुआ, काबतुल्लाह का ढांचा बनाया गया, तस्वीर बनाई गई, और उस तस्वीर को 3D के अंदर में एक औरत को उसके ऊपर चढ़ाया गया, वो भी बुर्के वाली औरत नहीं, हाथ में माइक है, बिकनी पहनकर है, नीम बरहना यानी आधा नंगा वो औरत खड़े होकर गाना गा रही, और ये शेख लोग बैठकर शराब हाथ में है, जाम हाथ में है, और मौज मस्ती कर रहे हैं वहां पर। यानी अगर आपको तरक्की करनी थी तो कुरान की महफिल भी सजा सकते थे, आप मुसाबका कुरान रख सकते थे। कुरान से मुकद्दस कोई कलाम है? यह हरकत कौन कर रहा था? आज यहूदी इस कौम को के दुश्मन यूं ही नहीं बने। आज दुनिया के ऊपर जो जालिम और बातिल ताकतें हमारी मस्जिदें तोड़ रही है, मदरसे बंद कर रहे हैं, यूं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुसलमान कौम के लोगों का अमल इतना गंदा हो चुका है कि अल्लाह इनके अमल बद की वजह से इनको सजा दे रहा है। आपको महफिल, आप पूरी दुनिया से कुर्रा को बुलाते, कुरान की महफिल सजाते, तो कुरान करीम पढ़ा जाता तो आपकी तकदीर बदल सकती थी। अरे जिस अल्लाह ने तुम्हें तेल का, पेट्रोल का खजाना दिया और उसका टैंक दिया, उस अल्लाह की नाफरमानी करोगे, उस अल्लाह के कुरान की मुखालफत करोगे तो याद रखो सऊदी अरब के बादशाह 4 मरतबा हमारे उम्रे के वीजा को रिजेक्ट कर चुका है। क्यों?
वो कहता है कि सबसे ज्यादा मेरी मखालफत इंडियन मुकर्रिर में कोई करता है तो अब्दुल्ला करता है, इसलिए इसको आने की परमिशन नहीं। 4 मरतबा मेरे वीजे रिजेक्ट किए गए कि ये नहीं आएगा उम्रा के लिए, क्यों मेरे खिलाफ क्यों बोलता। जब हमें ये खबर पहुंची एजेंसी के जरिए से, हमने कहा कि 4 मरतबा क्या, तुम 100 मरतबा रिजेक्ट करो, काबतुल्लाह तुम्हारे अब्बा की नहीं है। काबतुल्लाह इसमें खुद किसकी है, ये घर किसकी है? बैतुल्लाह, अल्लाह का घर है। और मैं कयामत तक अगर तुम शरीयत के खिलाफ करोगे तो मैं बोलूंगा, मेरा बाप भी शरीयत के खिलाफ करेगा तो अब्दुल्ला की जुबान चलेगी और अब्दुल्ला अपने बाप को तंबी करेगा। मेरी माँ भी शरीयत के खिलाफ करे तो मैं अदब के राय में दायरे में रहकर मैं माँ को भी रोकूंगा कि मेरी माँ ये शरीयत के खिलाफ है। इसलिए इस्लाम इसी का नाम है। जिन चीजों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी मेहनत के साथ समाज से बुरा अलग किया था, आज तुम उसी को ला रहे हो। काबतुल्लाह की इतनी अहमियत, कोई भी मुसलमान अपनी मस्जिद की छत पर जाता है तो चप्पल उतार कर जाता है, इसलिए कि अदब है। लेकिन आज तुम इतने बददीन हो गए, शराब के इतने बड़े आशिक हो गए कि आज तुमने काबतुल्लाह के छत पर एक तवाइफ को खड़ा कर दिया माइक लेकर। तो RDX की बरसात नहीं होगी तो क्या फूल की बारिश होगी? मेरे भाइयों, बहुत खराब हालात चल रहे हैं, इसीलिए अपने अमल को सुधारो। चारों तरफ जो जुल्म का बाजार गर्म है, ईरान, लेबनान, फलस्तीन और गजा पट्टी में जो तबाही है, ये किसी और का नहीं, ये इस उम्मत के बदामली की सजा है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। लोगों के अमल बद की वजह से ये फसादात पैदा होते। और फिर गाना इतना आसान ये नहीं है। मुसलमान नौजवान सोचते हैं कि अरे गाना है कोई बड़ी चीज, कोई गुनाह की चीज थोड़ी। गाना हराम 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 है। गाना हराम, गाना सुनना हराम, गाना देखना हराम, गाना लिखना हराम, गाना कंपोज करना हराम। खुदा ने कुरान में कहा 21वें पारे में सूरह लुक़मान उठाकर देखो, वमिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। लहवल हदीस से मुराद गाना है। उलमा बैठे हैं, तफसीर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि लहवल हदीस से मुराद गाना है। इसका मतलब यह है कि जो लोग गाना को खरीदते हैं, जो लोग यूट्यूब को खरीदते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर जाते हैं, जो लोग वेब सीरीज देखते हैं या वेब सीरीज बनाते हैं, जो लोग कॉमेडी देखते और बनाते हैं, या जो लोग जुआ खेलते हैं,